Good morning student. Today our topic is the growing middle class anticipated an end of privileges. अब हम उनके बारे में जानेंगे. जैसे हमने अभी 3 स्टेट्स के बारे में जाना था, उसमें जो थर्ड स्टेज थी, तो a section of third stage become prosperous, यानी कि उस समय वो जो थर्ड स्टेट था उनके पास अब पैसा आना शुरू हो गया, यानी कि उनके पास पैसा था. तो पैसा अगर आना शुरू हो गया तो वो एजुकेटेड होने लगे, यानी कि पढ़ने लिखने लगे. तो वो पैसा कहाँ कैसे आया उनके पास, पहले हम उसके बारे में जानेंगे. उनके पास पैसा कैसे आया, और ये थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग थे. जैसे मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, लॉयर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स, ये सब लोग इसमें शामिल थे. इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ओवरसीज होती है ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, उन्होंने मतलब समुद्र के मार्ग के द्वारा उन्होंने जो क्या किया, व्यापार करना और अपनी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दिया, जिसमें प्रोडक्शन होने लगी. तो उसका ये जब प्रोडक्शन होने लगे और उन्हें ट्रेड करने लगे, तो वो क्या हो गया, इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम हो गया, कि उनको आमदनी का एक साधन मिलने लगा, यहाँ से उनको इनकम मिलने लगी. लेकिन जो थर्ड क्लास वाले लोग थे, सेक्शन जो थर्ड स्टेट में आते थे, वो ना तो अपर क्लास में हो पाए, यानी कि ना तो वो फर्स्ट स्टेट में इंक्लूड हो पाए, ना वो सेकेंड स्टेट में इंक्लूड हो पाए. तो फिर वो क्या कहलाए, ना फर्स्ट में थे ना वो सेकंड में थे, तो वो क्या कहलाए, मिडिल क्लास. यहाँ से वहाँ, ये जो मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं ना, तो तब यहाँ पर मिडिल क्लास का उदय हुआ. अब ये मिडिल क्लास जो थे, अब इनके पास प्रॉस्पेरस यानी कि पैसा भी आ गया. पैसा किससे आया, सोर्स ऑफ इनकम का साधन क्या हुआ, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज बनाई थी जिनसे प्रोडक्शन हुआ, तो वहां से उनका इनकम का स्रोत हुआ. तो अब वहाँ पे क्या होने लगा, जो अब उनके जो बच्चे थे, जो चाइल्ड थे, वो भी एजुकेशन लेने के एजुकेटेड होने लगे. एजुकेटेड होने से उनके पास नॉलेज ज़्यादा बढ़ गई है, उनके पास वर्क करने की एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ गई है, नए नए उन्हें आइडियाज़ आ गए हैं. तो उससे क्या किया, नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. अब जो उन्हें कह सकते हैं कि वो जैसा वो पहले वाले ग्रुप में ऐड थे, जैसे कि अब उन्हें टैक्स देना है ना, डायरेक्ट उन्हें गवर्नमेंट को जो टैक्स पेड करना पड़ता था, या उन्हें बहुत सारे शोषण का शिकार होना पड़ता था, है ना. तो वो सब अब वो उनसे जो उन्हें बाय बर्थ मिलते थे, कुछ जो फर्स्ट सेक्शन में और सेकंड सेक्शन में जो मिलते थे, अब वो चाहते थे कि उन्हें भी मिले, उन्हें उनका भी एक ऐसा ग्रुप हो जो उन्हें सारी सुविधाएं थी, जो फैसिलिटीज थी, वो उन्हें भी मिले. ऐसा वो जो एजुकेटेड का एक ग्रुप था, वो भी ये चाहने लगा, जो थर्ड स्टेट के पर्सन थे. अब डिमांड सोसाइटी, उन्हें एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड भी की, ऐसी सोसाइटी की डिमांड की जो फ्रीडम एंड इक्वल, यानी कि जो स्वतंत्र हो और बराबर हो, किसमें, लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज में. अब अपॉर्चुनिटीज भी उन्हें इक्वल चाहिए थी, और लॉज के अकॉर्डिंग भी वो इक्वल चाहते थे. ठीक है. तो ये सब ऐसा नहीं कि उन लोगों, जो एजुकेटेड लोग थे, कि उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आया. ऐसा आइडिया शायद किसी पहले भी किसी जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा. तो इसका मतलब जो फिलोसोफर्स थे उनसे वो इंस्पायर्ड हुए थे. अब हम आगे वाले उसमें कि किस तरीके से वो उनसे इंस्पायर हुए, रोल ऑफ फिलोसोफर्स के बारे में कल हम जानेंगे.